हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी के जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो हमारा है प्रमुख राजवंश संस्थापक और राजधानी से जुड़ा है और यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे सामाजिक सुधार, सामाजिक आंदोलन और जो सामाजिक सुधार अधिनियम थे उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल पुलिस, एसएससी, रेलवे हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड, पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी दशरथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वर्ष की स्थापना की थी और ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। और यह प्रश्न यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीएल और रेलवे के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए प्रश्न सब इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 2 क्या है। प्रश्न 2 है फ्रेंड्स, प्रश्न 2 है, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना में है और यहाँ पे मौर्य शासन का केंद्र था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30, प्रश्न तीन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमार गुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न एसएससी, सीजीएल और यूपी पुलिस के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया प्रश्न है, इसलिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कौन कौन से सही हुए और कितने प्रश्न सही हुए। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न चार है, गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी अयोध्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न पाँच है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाबर। ऑप्शन बी सही है, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतकर मुगल वंश को स्थापित किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पानीपत की लड़ाई कब हुई? 1526 में। पहली लड़ाई 1526 में। सीधा प्रश्न पूछता है पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 6 है फ्रेंड्स, मुगल साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी क्या थी? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आगरा। मुगल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी आगरा को माना जाता है और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ना कि मैं अपने मन से प्रश्न लाया हूँ। इस वीडियो में वही प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है राजवंश और संस्थापक राजधानी से। और चलिए तो हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न प्रश्न सात है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? हमारे ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न आठ क्या है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कैकुआबाद, ऑप्शन डी बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी सही है, जलालुद्दीन खिलजी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 9, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुई थी और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। और यह प्रश्न एसएससी यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 10 है फ्रेंड्स,
प्रश्न 10 है हमारा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी दौलत खां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बहलोल लोधी। और यह जो वीडियो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राजवंश संस्थापक और राजधानी से प्रश्न 100% एग्जाम में आते हैं, और एक दो प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना, और आपको लास्ट में कमेंट करना कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 11। प्रश्न 11 है फ्रेंड्स, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी संभाजी, ऑप्शन डी साहू जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी ने स्वतंत्रता मराठा राज्य की नींव रखी और यहाँ पे रायगढ़ को राजधानी बनाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिवाजी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है? प्रश्न 12 है फ्रेंड्स, मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हमारे ऑप्शन है पुणे, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी नासिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रायगढ़। और हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात किए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रायगढ़। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 13। प्रश्न 13 है फ्रेंड्स, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शन है सिमुक, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी हाल, ऑप्शन डी पुलुमामी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिमुक। सातवंश के संस्थापक सिमुक थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिमुक ने दक्कन में सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? कुषाण वंश का महान शासक कौन था? हमारे ऑप्शन है हुविस्क, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी विम कडफिसिस, ऑप्शन डी कुजुल कडफिसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क को माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कनिष्क के समय कुषाण साम्राज्य का विस्तार हुआ था और बौद्ध धर्म का प्रचार भी हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कनिष्क। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15। प्रश्न 15 है, चोल वंश की राजधानी क्या थी? हमारे ऑप्शन है मदुरई, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी तंजौर, ऑप्शन डी महाबलीपुरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजौर। राजा चोल और राजेंद्र चोल के समय तंजौर राजधानी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? प्रश्न 16 है फ्रेंड्स, पल्लव वंश की राजधानी क्या कहाँ थी? हमारे ऑप्शन है कांचीपुरम, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी तंजौर, ऑप्शन डी त्रिचनापल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट में ऑप्शन डी मदुरई। इसका राइट सही हो जाएगा। देखिए इस है फ्रेंड, हरियर नगर सम किए थे, और ये ऑप्शन भी सही है। अब प्रश्न हमारा प्रश्न 20 है फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मेरे ऑप्शन है, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी तंजौर। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हम्पी है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी मानी जाती थी, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला अपना हमारा प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या है? प्रश्न 21 है फ्रेंड्स, पाल वंश का संस्थापक कौन था? और यह प्रश्न स्टेट पीसीएस के में डायरेक्ट ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी रामपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोपाल। ऑप्शन बी सही है, गोपाल को बंगाल के पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोपाल। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या है? प्रश्न 22 है,
22 है, पाल वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुंगेर। मुंगेर जो है पाल शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 23। प्रश्न 23 है फ्रेंड्स, सेन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बल्लाल सेन, ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी हेमंत सेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हेमंत सेन। हेमंत सेन ने सेन वंश की नींव रखी थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हेमंत सेन। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24। प्रश्न 24 है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए द्वार समुद्र, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी तंजौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द्वार समुद्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द्वार समुद्र। होयसल शासकों की राजधानी द्वार समुद्र हेलीवीड थी। और ऑप्शन ए सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। अगला प्रश्न हमारा, काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी वारंगल, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वारंगल। ऑप्शन बी सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 26। प्रश्न 26 है फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ पे अधिनियम चालू हो गए जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम पूछता है डायरेक्ट। सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1833, ऑप्शन डी 1856। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1829। सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1829 में हुआ था। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1829। और हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 27। प्रश्न 27 है फ्रेंड्स, प्रश्न 27 है, सती प्रथा के उन्मूलन में प्रमुख भूमिका किसकी थी? हमारे ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में सामाजिक आंदोलन चलाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 28। प्रश्न 28 है फ्रेंड्स, प्रश्न 28 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? हमारे ऑप्शन है 1829, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1829। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। और 1856 में यह अधिनियम पास हुआ, जिसके पीछे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 29। प्रश्न 29 है फ्रेंड्स, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस नाम से प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शन ए वेंटिक अधिनियम, ऑप्शन बी शारदा अधिनियम, ऑप्शन सी विद्यासागर अधिनियम, ऑप्शन डी गांधी अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शारदा अधिनियम। 1929 का बाल विवाह निषेध अधिनियम शारदा अधिनियम कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 30। प्रश्न 30 है फ्रेंड्स, शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1929। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1929। और यह प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1929। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। इस अधिनियम ने विवाह की न्यूनतम आयु तय की थी, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 31। प्रश्न 31 है फ्रेंड्स, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? हमारे ऑप्शन है 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1971। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1961। ऑप्शन सी सही है, 1961। 1961 में दहेज लेना देना अपराध घोषित किया गया, इसलिए ऑप्शन सी सही है, 1961। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 32। प्रश्न 32 क्या है? प्रश्न 32, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955। ऑप्शन सी सही, 1955 में अस्पृश्यता का दंडनीय अपराध बनाया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33। प्रश्न 33 है फ्रेंड्स, हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? हमारे ऑप्शन है 1950, 1955, 1956 और ऑप्शन डी 1961। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1955। इस अधिनियम ने विवाह, तलाक और पुनर्विवाह को कानूनी रूप दिया। और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है।
प्रश्न 34 है फ्रेंड्स, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? हमारे ऑप्शन है 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1976। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1956। इस अधिनियम ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1956। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35। और देखिए, ये सब प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न 35 क्या। प्रश्न 35 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? और यह प्रश्न यूपी पुलिस का फेवरेट है, ये तो एग्जाम में आना, यूपीएसआई का फेवरेट प्रश्न है और यूपीएसआई के मूल प्रश्न, यह बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2011। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2005। यह अधिनियम महिलाओं के घरेलू हिंसा से कानूनी सुरक्षा देता है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2005। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36 है फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? हमारे ऑप्शन है 2005, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2011। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2009। वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2009। शिक्षा का अधिकार 2009 में पारित हुआ था और 2005 में आरटीआई एक्ट, आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार 2005 में, ऑप्शन ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा और सूचना अधिकार 2005 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 37 है, बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? हमारे ऑप्शन है 1976, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 2006। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1986। ऑप्शन बी सही है 1986। खतरनाक उद्योगों में बच्चों के काम पर रोक लगाने के लिए 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम लागू किया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 38 है फ्रेंड्स। प्रश्न 38 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम नया कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2009। तो इसका राइट आंसर 2006। 1929 के कानून को बदलकर 2006 में सख्त कानून लाया गया और ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 39, और यह एसएससी और यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा प्रश्न 39 है, मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम कब आया? हमारे ऑप्शन है 1986, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2020। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2019। ऑप्शन सी सही है 2019। तीन तलाक को अपराध घोषित किया गया और ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2019। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 40 क्या है? प्रश्न 40, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाल श्रम, ऑप्शन बी मानव तस्करी, ऑप्शन सी दहेज, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा मानव तस्करी। मानव तस्करी और दहेज व्यापार रोकने से जुड़ा कानून है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 41 है फ्रेंड्स, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? हमारे ऑप्शन है 2001, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2009। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2005। और यह यूपी पुलिस यूपीएसआई का फेवरेट क्वेश्चन है और यह यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2005। नागरिकों को सरकारी सूचना पाने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2005। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 42 है फ्रेंड्स, समान वेतन अधिनियम किस वर्ष लागू हुए? हमारे ऑप्शन है 1976, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 2001। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1976। ऑप्शन ए 1976 सही हो जाएगा। पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान इसी अधिनियम से लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 43 है फ्रेंड्स, मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू हुआ? हमारे ऑप्शन है 1951, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1986। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1961। गर्भवती महिलाओं को अवकाश और सुविधा दी गई, इस अधिनियम से गर्भवती महिलाओं को अवकाश और सुविधा दी गई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1961। और यह प्रश्न एसएससी और यूपी पुलिस के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 42 है फ्रेंड्स, एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? हमारे ऑप्शन है 1985, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1991। तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1989। अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अपराधों को रोकने हेतु यह अधिनियम पारित किया गया था, 1989 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो। और हाँ, आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और इसका राइट आंसर 1989। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में वही प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इस वीडियो में हमारा अभी 6 प्रश्न और बचा है, देख लेते हैं। प्रश्न 46। प्रश्न 46 क्या है? प्रश्न 46 है फ्रेंड्स। अरे सॉरी, प्रश्न 45। प्रश्न 45 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बना? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2012। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2007। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में बना। बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु आयोग बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 46। प्रश्न 46 है, प्रश्न 46 देखते हैं। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किस स्तर पर लागू है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी विधानसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं को आरक्षण दिया दिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंचायत। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 47। प्रश्न 47 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986, 2005, 2019, ऑप्शन डी 2021। तो इसका राइट आंसर नया वाला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नया 2019 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी सही हो गया। उप, 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 उपभोक्ताओं के अधिकार को मजबूत किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 48। प्रश्न 48 है फ्रेंड्स। प्रश्न 48 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू है? हमारे ऑप्शन है 2006, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2019। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2019। दिव्यांगत व्यक्तियों को समान अधिकार अवसर अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 49। प्रश्न 49 है, प्रश्न 49 है फ्रेंड्स। प्रश्न 49 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? हमारे ऑप्शन है 1991, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1991। सॉरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत गठित किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न प्रश्न 50। प्रश्न 50 है, सामाजिक सुधार अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर बढ़ाना, ऑप्शन बी सामाजिक कुरीतियों को अंत करना, ऑप्शन सी शासन विस्तार, ऑप्शन डी दंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामाजिक कुरीतियों का अंत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह आज का हमारा लास्ट प्रश्न था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि 50 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। और यह जो टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से प्रश्न 100% आने की संभावना होती है। हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय